क्लास 6 में हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है अभ्यास 6F। 6F में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित कथनों में कोष्टकों का प्रयोग कीजिए। कोष्टकों का प्रयोग मतलब ब्रैकेट्स जो होते हैं वो लगाने हैं सही तरीके से। कहाँ पर कौन सा कोष्टक का प्रयोग होगा, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। कह रहा है 3x तथा 4z के योग में से 5y घटाइए। देखिए 3x दिया है तो 3x लिख लेंगे, फिर कह रहा है 4z लिख लेंगे, और कह रहा है के योग मतलब इन दोनों के योग। योग का मतलब होता है जोड़ का निशान, तो इन दोनों का योग मतलब इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ दिया। में से 5y को घटाइए, 5y घटाना है इसमें से, तो इन दोनों के योग मतलब इन दोनों के जोड़ से, तो इसको लगा लेंगे हम ब्रैकेट के अंदर। क्यों ब्रैकेट के अंदर किया, क्योंकि कहा है कि 3x तथा 4z के योग में से घटाना। योग में से अब देखिए ये व्यंजक यहाँ पर ये चर अचर दी हुई है साथ में, केवल संख्या तो दी नहीं हुई। केवल संख्या होती तो उसको जोड़ देते। अब ये आपस में जुड़ नहीं सकते क्योंकि ये सजातीय भी नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे हम इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, और ब्रैकेट में करने के बाद इसमें से क्या घटा देंगे, 5y को घटा लेंगे। अब ये व्यंजक तैयार हो गया और यही हो गया इसका उत्तर। सेकंड करेंगे ऐसे ही। कह रहा है 4pq में से 7r को जोड़िए। से नहीं दिया है, 4pq में, अब 4pq में 7r को जोड़िए मतलब दोनों को जोड़ दिया। फिर कह रहा है तथा प्राप्त मान का आधा कीजिए। प्राप्त मान मतलब देखिए ये हमें प्राप्त हो गया, अब इसका क्या करना है, आधा करना है। तो आधा जब कहा जाए तो बटा लगाओ और उसके नीचे 2 लिख दो। 2 लिख दिया मतलब आधा। तिहाई बोला जाए तो 3, चौथाई बोला जाए तो 4। ये हो गया हल। अब लगाएंगे थर्ड में क्या कह रहा है, 3xy तथा 7yz के योग। 7yz के योग मतलब दोनों के बीच लगा देंगे जोड़। यहाँ तक हो गया हल। के तिहाई मतलब इसका तिहाई, तो बटे में तिहाई में 3z² जोड़िए। इसमें जोड़ना है 3z²y। इतना सा करना है। जो जो बोल रहा है वो लिखते जाइए और वैसे वैसे निशान लगाते जाइए। यहाँ बोला 3xy लिख लिया, तथा 7yz लिख लिया। फिर कहा है के योग मतलब दोनों के योग मतलब कि जोड़। के तिहाई, अब जोड़ हो गया, अब इसी का तिहाई तो इसके बटे में 3, ये तिहाई हो गया। ये पूरा हल हो गया। में, अब इस पूरे में बोला है तो में 3z² जोड़िए, तो प्लस कर दिया और 3z² जोड़ दिया, जोड़ का निशान लगा के लिख दिया। ये हो गया हल। ऐसे ही अगले दिए हुए हैं। कह रहे हैं प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर और इनको हल करना है। लिखा है सरल करने पर प्राप्त होता है, तो पहले ये इस व्यंजक को हमें सरल करना है। व्यंजक सरल होने के बाद में जो उत्तर आएगा इनमें से कोई एक आना चाहिए और वही हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए दूसरे का पहला ये है और दूसरा ये है, दोनों हल करेंगे हम। क्या करेंगे, 5x प्लस 2x लिखेंगे। यहाँ अगर माइनस होता तो इस माइनस से अंदर इसके गुणा करते, क्योंकि माइनस से आगे के चिन्ह बदल जाते हैं, पर यहाँ पर है प्लस, तो प्लस से तो कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, तो ऐसे ही ब्रैकेट खोल के लिख लेंगे संख्याएं। अब हम हल करेंगे तो देखिए सजातीय ढूंढेंगे। सजातीय मतलब x वाला पद एक यहाँ है तो दूसरा पद कहाँ है, यहाँ है। इन दोनों को हल करेंगे तो देखिए 5x दिया हुआ है प्लस का, प्लस 2x। 5x में 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7x, और -3 किसी भी साथ हल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये देखिए खाली संख्या दी हुई है और अभी इस पूरे व्यंजक में कोई दूसरा पद ऐसा नहीं है जो 3 से हल हो पाए। मतलब खाली संख्या के साथ ही हल होगी, तो ऐसी कोई संख्या तो अब दी नहीं है, तो यही हो जाएगा उत्तर। फिर जब इसको हल करेंगे तो ए लिखेंगे। देखिए यहाँ प्लस था तो ब्रैकेट के अंदर हमने गुणा नहीं की, नॉर्मली ब्रैकेट खोल दिया, पर यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस दिया हुआ है, तो इस माइनस से अंदर करेंगे गुणा। यहाँ माइनस है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा बी। फिर यहाँ माइनस, इस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2
a। अब जब हल करेंगे तो देखिए सजातीय ढूंढेंगे। अब सजातीय मतलब सेम a यहाँ पर है, इसके जैसा सेम कहाँ मिल रहा है, ये है a यहाँ है, ये इसके साथ हल हो पाएगा। और b का कोई पद नहीं है तो b ऐसे ही रह जाएगा। तो a ये है, a के आगे है प्लस का निशान, और ये 2a, एक a ये और 2a ये, तो दोनों मिलकर हो जाएंगे 3a, और माइनस b ये ऐसे ही बच जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो गया। तो पहले का उत्तर आया हमारा 7x माइनस 3 ये वाला, और दूसरे का उत्तर हमारा आया था 3a माइनस b ये वाला। अब ये दो हल करेंगे आगे। नेक्स्ट है हमारा, इसको हल करेंगे हम। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी, यहाँ माइनस है, इस माइनस से इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a माइनस प्लस माइनस, माइनस a माइनस प्लस माइनस b माइनस माइनस प्लस c। अब देखिए हल कैसे कैसे होगा, यहाँ a प्लस का है, यहाँ a माइनस का है, एक a में से एक a घट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, एक b में से एक b घट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, एक c ये है, एक c ये है, एक c और एक c मिलकर हो जाएंगे 2c, 2c आ जाएगा इसका आंसर। अगला है हमारा ये वाला क्वेश्चन, इसको हल करेंगे तो देखिए -2x² लिखेंगे, इस माइनस से इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे गुणा, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +x² और ये माइनस प्लस माइनस 4x। अब सजातीय ढूंढेंगे तो 2x² मतलब x² दूसरा कहाँ पर है, तो ये है, इसके साथ हल करेंगे। तो सबसे पहले चिन्हों को हल करेंगे, यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, मतलब दोनों को घटाया जाएगा। तो 2x² में से एक x² निकल जाएगा तो बचेगा 1x²। अब इसके आगे चिन्ह कौन सा रहेगा वो डिपेंड करता है इन दोनों पदों पर। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा दिख रहा है, 2x², और इसके आगे निशान है माइनस का तो यहाँ रहेगा माइनस, और बचा हुआ पद है 4x, ये हो जाएगा उत्तर। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, थर्ड में आ रहा था 2c, ये वाला सही हो जाएगा, और फोर्थ में आ रहा था -x² - 4x, ये हो गया इसका उत्तर।